और खाली दिमाग किसका घर होता है? बहुत समझदार लोग यहाँ बैठे हैं। कहाँ से कोचिंग लेके आए? बहुत बढ़िया। और थोड़ा ऊपर उठा दो, और थोड़ा ऊपर उठाओ। हाँ, यस, और उठाओ। बस सबको दिख रहा है? जिनको नहीं दिखेगा मेरी बात को सुनेंगे। दुनिया में हर आदमी जब से होश संवारता है उसको लगता है कि मुझे लाइफ में एक चीज चाहिए और उस चीज का नाम है सक्सेस। क्या चाहिए? सक्सेस। भाई नया मार्कर ले आओ, मैंने बोला था 2 नया मार्कर रखो। हर आदमी को क्या चाहिए? सक्सेस। तुरंत नया मार्कर मंगाइए। सक्सेस कभी चलता है। सक्सेस समझ रहे हैं ना? अगर दिखेगा तो मेरी बात को समझिए। हर आदमी को क्या चाहिए? और आदमी को सबसे कठिन चीज क्या लग रही है? सक्सेस। सुबह से लेकर शाम तक हर आदमी एक ही सोच में है कि मुझे पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत कब मिलेगी, मुझे लाइफ में आगे बढ़ने का मौका कब मिलेगा, मुझे लाइफ में कब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हर आदमी को चाहिए होता है सक्सेस। और दुनिया में सबसे आसान चीज सक्सेस है और सबसे कठिन चीज है बेरोजगार रह के जीवन जीना। सक्सेस आदमी को पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, कार मिलता है, घर मिलता है, बैलेंस मिलता है, ये हर जगह उसको बेहतर बेड बिस्तर हर चीज सक्सेसफुल आदमी को मिलता है। और वहीं बेरोजगार आदमी को बेइज्जती मिलती है, ह्यूमिलिएशन मिलता है, उसको उसके फेलियर्स का मजाक उड़ाया जाता है, कोई दोस्त नहीं होता है, घर में परिवार में जहां भी जाता है उसको होलसेल में उसकी इंसल्ट की जाती है, कोई अच्छा मित्र नहीं होता है, कोई अच्छा रिश्तेदार नहीं होता है। मतलब बेरोजगार आदमी जीवन में जो कीमत चुकाता है सक्सेसफुल आदमी वो कीमत नहीं चुकाता। ये चलो अच्छा, खासियत बात यह है कि 24 घंटा सक्सेसफुल आदमी के पास भी होता है और 24 घंटा फेलियर्स के पास भी होता है। अच्छा, दिमाग सक्सेसफुल आदमी के पास भी होता है और दिमाग फेलियर के बस चुनना होता है कि मुझे कौन सा लाइफ चुनना है, सक्सेसफुल लाइफ चुनना है या फेलियर। लेकिन चुनने से पहले आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम रास्ता चुने क्या, रास्ता चुने क्या। लोग डिस्कस करते हैं अपने परिवार में कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए कि जिससे हमारा परिवार इस लेवल से उठ के इस लेवल पे, कामयाबी के लेवल पे आ जाए। तो घर में किसी को नहीं मालूम है कि कौन सा रास्ता चुना जाए। पिता, पुत्र और भाई बहन सब में डिस्कस होता है कि ऐसा कौन सा रास्ता चुना जाए जहां से 2 से 5 साल के अंदर हमारे पास कार हो, घर हो, बैंक बैलेंस हो, इज्जत हो, शोहरत हो, ऐसा कौन सा काम चुना जाए। और जब बात चुनने की आती है तो या तो पूंजी के रूप में रुक जाते हैं, या तो रिस्क के, या तो नॉलेज के रूप में रुक जाते हैं। कहीं ना कहीं से आदमी डिस्कस करके रुक जाता है और फिर एक टाइम बाद वो अपने आप को एक घेरे में बांध लेता है और उसको लगता है कि अब हम इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल पाएंगे और ये बाउंड्री है एक आम आदमी का। अब हम लोग हो गए आम आदमी, हम लोग हो गए गरीब आदमी, हम लोग हो गए साधारण आदमी। और एक साधारण आम आदमी की एक बाउंड्री को घेर करके वो बन जाता है, जैसे कहते हैं कूप मंडूक, एक कुएं के मेढक की तरह अपने आप को उस सर्कल में बांध लेता है और उसको लगता है कि अब हम करोड़पति नहीं बन सकते। अगर उसको कोई करोड़पति की बात करता है, उसको कोई महान बनने की बात करता है, उसको कोई इज्जत देने की बात करता है, उसको कोई सक्सेसफुल आदमी की बात करता है, तो वो उसको मूर्ख समझने लगता है। उसको लगता है कि ये मेरे ऊपर हंस रहा है और ये मेरे को चिढ़ा रहा है, मैं तो करोड़पति और कामयाब नहीं बन सकता। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आज आप जाके अपने पिता से बोलना कि मैं बहुत जल्द कार लेने वाला हूँ, सक्सेस होने वाला हूँ। तो आपके पिताजी गया कहाँ था पहले ये बताओ। और बीवी से बोलो मैं बहुत जल्द 1 साल में 2 साल में करोड़पति बनने वाला हूँ, तो बीवी आपको समझाएगी देखो कोई गलत काम मत करना। तुम गए कहां थे, अब तुम्हारा घर से बाहर जाना। माँ से बोलो तो माँ बोले कि बेटा देखो बहुत मेहनत से तुमको पाला है,
तू करोड़पति बन न बन, लेकिन कुछ भी गलत काम, मतलब हर आदमी को ये लग गया कि अगर करोड़पति बनना है तो कोई गलत काम करना है, अदरवाइज चोरी डकैती से तो बन सकते हो, लेकिन अब मेहनत से बन नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास कोई कैपिटल नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे हम और हमारा परिवार एक जंग जीत सके, आर्थिक जंग जीत सके। इसलिए वो अपने सपनों को और अपने इनकम के साथ बांध लेता है कि जितनी इनकम है उतना पैर, जितनी इनकम उतना पैर, चादर जोड़ेंगे नहीं, जितनी इनकम है उतना ही पैर पसारेंगे। और ऐसे हालात में इंसान चाहे मुफ्त का राशन दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, वो आदमी अपने आप को एक ठप्पा लगा दिया है, एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, अपने आप को माइंड को एक समझा दिया है, एक माइंड सेट कर लिया है, मैं अब एक आम आदमी हूँ और आम आदमी बन के रहूंगा। किसी भी आदमी को अगर आप वाकई जाके आप बोले कि हम आपको 2 साल में करोड़पति बना देंगे, वो आपको तुरंत फर्जी आदमी समझ देगा। यस या नो? लेकिन मैं आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, दुनिया का सबसे आसान काम बताऊंगा, और अगर आप करेंगे तो 2 साल के अंदर आपको करोड़पति बनाऊंगा। ये मैं आपको आज प्रूव करके यहाँ से भेजूंगा और आप कहेंगे हाँ मैं बन सकता हूँ। तो क्या आप लोग तैयार हैं? एक बात जोरदार ताली बजाएंगे तब मैं बताऊंगा। इतनी तालियों को मैं बताने दिया। करोड़पति बनाने की बात कर रहा हूँ, 50 लाख रुपए साल का कमाने की बात कर रहा हूँ, और ताली ऐसे बजा रहे हो जैसे लग रहा है ताली बजाने नहीं जानते हो। क्योंकि जहाँ जोश होता है वही क्या होता है? होश होता है। अब आपके पास जोश ही नहीं है तो होश नहीं है, तो चाहे जो बता दे। आप बाहर जाएंगे बोलेंगे पता नहीं क्या पांडे बताए, कुछ बता रहे थे। तो जोश बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि जहां जोश है वही और वही कामयाबी। तो सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए पहला कुछ करना पड़ता है, और पहला कुछ करने के लिए आपको एक अवसर की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? अपॉर्चुनिटी, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में अपॉर्चुनिटी, मतलब एक अवसर की जरूरत होती है। किस चीज की? अवसर। आदमी के पास बहुत पावर है, बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ है। आप देखे होंगे बहुत सारे पीएचडी, बहुत सारे एमबीए, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख करके कोई अवसर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई अवसर मिल नहीं रहा। अवसर चाहिए किसी भी काम में कामयाब होने के लिए। यस, मतलब हमें अगर करोड़पति बनना, कोई बिजनेस करना पड़ेगा, कोई एक्टिंग करना पड़ेगा, हमको जॉब करना पड़ेगा, हमको कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना पड़ेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कुछ बनना पड़ेगा। और वो अवसर जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी पूरी क्षमता कहाँ लगा दूं? तो सबसे पहले क्या मिलना चाहिए? अवसर। अब मार्केट में जितने अवसर हैं वहां, और आज जो मैं आपको अवसर देने वाला हूं यहां, दोनों में देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। मार्केट में अगर आपको कहीं से भी करोड़पति बनना है, कहीं से भी पैसा कमाना है, किसी भी अवसर से पैसा कमाना है, तो आपको कम से कम आपको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। यस या नो? या कम से कम 10 साल या 12 साल या 15 साल अच्छे से पढ़ाई करके आपको कोई एक इल्म, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ बनना पड़ेगा। जैसे अगर डॉक्टर, इंजीनियर बनने की बात करें तो कम से कम 5-7 साल तैयारी करते हैं आदमी, 5-7 साल पढ़ाई करते हैं, फिर इसके बाद 1-2 साल हाउस जॉब करते हैं, तब जा करके उनको एक अवसर मिलता है कि जाइए आज से आप दुखी आदमी को देखेंगे तो आपको 1500 रुपया मिलेगा। मतलब तब जाके उनको अवसर मिला और करोड़ों रुपए का निवेश करना पड़ा। या चलो, तो मतलब अगर आपको अवसर चाहिए मार्केट में तो कैपिटल लगाना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको बहुत सारा नॉलेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा?
नॉलेज लेना पड़ेगा। बिना नॉलेज के आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। यस या नो? अब जरा सोच करके बताइए कि अगर आपको महीने का कितना 10 लाख, कितना 10 लाख रुपया महीने का कमाना हो तो आपको कितना कैपिटल लगेगा? अगर आपको मार्केट में कहीं से भी 10 लाख रुपया महीना कमाना है, किसी भी बिजनेस से, जॉब से, किसी भी प्रोफेशनल तरीके से, तो आपको कितना कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। और वो लगने के बाद भी हाई रिस्क है कि इनकम होगी कि नहीं होगी ये पता। और ये कैपिटल लगने के बाद एक कस्टमर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कस्टमर की जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई बिजनेस किए और वहां कस्टमर नहीं गया तो बिजनेस खत्म। और जब कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उस कस्टमर से आपको एक परसेंटेज मिलता है, 5%, 10%, 15%। आपको एक हाइपर कंपटीशन है आज के जमाने में, तो आपको एक कमीशन मिलता है। मान लीजिए आपने एक व्यवसाय कपड़े का किया, तो कपड़े का व्यवसाय किया, जूते का व्यवसाय किया, गोल्ड का व्यवसाय किया, किसी भी चीज का व्यवसाय किया, तो आपको एक परसेंटेज मिलता है। यस या नो? एक आदमी एक कपड़े का व्यवसाय किया, उसके यहाँ एक आदमी गया, 5,000 रुपए का कपड़ा खरीदा, कितना परसेंट मार्जिन मिलेगा उसको? 10% या 15% मार्जिन मिला, तो 5,000 रुपए का कितना मिला? 15% मतलब 750 रुपए उसको मिला। अगर 10% मिला तो 500 रुपए मिला। मतलब एक आदमी व्यवसाय किया, उसके लिए उसको 8 से 10 घंटा दुकान में बैठना है, उसको कैपिटल लगाना है, उसको एम्प्लॉय रखना है, बिजली का बिल देना है, उसको तमाम सारे टैक्सेस देना है। सब कुछ करने के बाद एक कस्टमर आया और उससे उसको पैसा कमाना है। यस या नो? मार्केट में यही तो बिजनेस का, यही तो पैसा कमाने का तरीका है। अब आप मुझे बताइए, ये कब तक काम करेगा? ये कब तक नौकरी करेगा? एक टीचर 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए उसको 360 महीना मतलब 30 साल जॉब करना है, तब जाकर के वो 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाएगा। मतलब हर जगह मेहनत करने पर ही पैसा मिलता है, हर जगह कस्टमर को क्लोज करने के बाद ही पैसा मिलता है। यस या नो? लेकिन एक आदमी आया और कपड़ा देखा और खरीदा नहीं, कितना मिला? मतलब मार्केट के बिजनेस को आप समझ गए? अब एक आदमी अपने जीवन की पूरी कमाई का कितना परसेंट कपड़ा खरीदता है, जूता खरीदता है? 1-2%, 4%, 5%? यस या नो? लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको कस्टमर के ही माध्यम से लाखों का फायदा होगा और आदमी अपने जीवन की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में खरीदने में लगाता है। यस या नो? तो आज जो मैं आपको अवसर देने वाला हूं, कौन सा? रियल एस्टेट का। किसका? रियल एस्टेट का। अब बात आती है रियल एस्टेट का अवसर जो मैं आज आपको देने वाला हूं। ये रियल एस्टेट के अवसर में आप देखिए, इसमें भी आपको एक आदमी को क्लोज करना पड़ता है। वो कौन सा आदमी है? कौन सा आदमी है? कस्टमर। ये टोटल इकोनॉमी है हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान की, या अगर आप विदेशों में जाएंगे तो वही है। तो ये जो इकोनॉमी है, ये जो देश है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 70% जो पैसा है वो है लैंड का, प्रॉपर्टी का। बाकी का जो 30% है, वो 30% में सारे बिजनेस चलते हैं। गोल्ड का बिजनेस, इंश्योरेंस का बिजनेस, एफडी का बिजनेस, बैंकिंग का बिजनेस, एफएमसीजी का बिजनेस, मेडिकल का बिजनेस, इंश्योरेंस का बिजनेस, मतलब जितने भी तरह के बिजनेस आप करते हैं वो सब बिजनेस का टर्नओवर एक तरफ और प्रॉपर्टी का बिजनेस एक तरफ। तो मतलब मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? अगर आपको चुनने का मौका मिले तो जहां पे लाखों लोग जिस अलग अलग बिजनेस में काम कर रहे हैं वहां बिजनेस करना चुनेंगे कि जहां सबसे ज्यादा कैश फ्लो है वहां चुनेंगे? बताइए।
यहाँ पर अगर कोई एक आदमी जो 70 साल का हो या 60 साल का हो और अगर उसकी टोटल वर्थ निकाली जाए कि उसने अपने जीवन में सारी चीजें क्या खरीदी है, वो सब एक जगह रखा जाए, उसका जूता, उसका कपड़ा, उसका ज्वेलरी, उसका इंश्योरेंस, उसकी एफडी, उसका सारा गाय भैंस बकरी जितना भी कुछ हो एक तरफ रखा जाए और उसकी वैल्यू निकाली जाए और उसकी टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली जाए, तो उस आदमी की औकात 70% आप देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी की औकात आएगी। बाकी का जो आएगा वो उसकी ज्वेलरी, उसका कार, उसका घर, उसकी घड़ी, उसका सब कुछ जो उसने लाइफ में किया है, वो सब चीजों की वैल्यू 30% से ज्यादा नहीं जाएगी। बाकी का जो भी आएगा क्या आएगा? प्रॉपर्टी। तो आप जरा सोच के देखिए कि अगर आप एक कस्टमर क्लोज करते हो, क्या करते हो? एक कस्टमर क्लोज करते हो और उसको उसके सपनों का घर देते हो और वो आदमी अपनी कमाई का 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए निवेश करता है प्रॉपर्टी में। अगर आपके माध्यम से आप इसके सलाहकार हो जाते हैं, कंपनी ऑफिस आप अपना दे रही है, प्रोजेक्ट अपना दे रही है, सारा चीज कंपनी का, केवल सलाह आपका, क्या आपका? सलाह आपका। आपके माध्यम से अगर कोई आदमी 25 लाख रुपए निवेश करता है तो अगर आपको 7% मिल जाता है, 50 लाख किया तो 8% मिल गया, 1 करोड़ किया तो 8%, 9% मिल गया, तो आप मुझे बताइए कि 25 लाख का 7% कितना हुआ? बता दो यार। 50 लाख का 8% कितना हुआ? 4 लाख। तो मतलब एक कस्टमर को आपने क्या किया? एक कस्टमर को क्लोज किया सलाह देके, तो आपको मिला 1,50,000, 4 लाख और 8 लाख। ये 1.5 लाख, 4 लाख, 8 लाख रुपए जो आपको सलाह देने का मिला, इसमें आपकी पूंजी कितनी लगी? रिस्क कितना है? एम्प्लॉय को सैलरी कितना देना है? बिजली का बिल कितना देना है? एक ऑफिस में एक जगह जाके एक 10 बाई 20 के रूम में कितना दिन बैठना है? अच्छा, इसको करने में चाय कितने लोगों को पिलानी पड़ी? समोसा कितने लोगों को खिलाना पड़ा? बल्कि आपने जाके खुद खाया पिया। चाय किसका? कस्टमर का। पानी किसका? कस्टमर का। बर्फी किसका? कस्टमर का। घर में समझाने के लिए जिस पे बैठ के समझाए, सोफा किसका? कस्टमर का। प्रॉपर्टी किसने लिया? कस्टमर। दिया किसने? कंपनी। माल किसने कमाया? हमने। अब क्या किया जाए? ये सलाह देना बंद। अगर 4 लाख रुपए आपको मिल गया सलाह देने से तो क्या करेंगे? आप आपसे कसम खा लेंगे, कसम भवानी 4 लाख रुपए केवल बताने से मिला, कोई पूंजी लगाने को नहीं मिला, इसलिए आज के बाद हम किसी को बताना बंद कर देंगे। कितने लोग शुरू करेंगे, कितने लोग कहेंगे बंद कर देंगे, ज्यादा पैसा मिल रहा है? हाँ, शुरू कर देंगे। और यही कारण है ये दशक में, ये जो दशक चल रहा है, इस दशक में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला जो सेक्टर है वो रियल एस्टेट। आज की डेट में 35% रियल एस्टेट रोजगार दिया है। कितना? 35%। और दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला सेक्टर बन गया है रियल एस्टेट। सबसे कम समय में पैसा ज्यादा कमाने वाला सेक्टर बन गया है रियल एस्टेट। तो आप मुझे बताइए कि आप अगर 100 कस्टमर 2 साल में, कितने दिन में? 2 साल मतलब 24 मंथ के अंदर अगर आप 100 कस्टमर क्लोज कर दें, कितना? और अगर एक से केवल 1.5 लाख ही मिला तो कितना कमा लिया आपने? हेलो, 1.5 करोड़।
महीने का कितना आया? 1.5 करोड़ से कितना आया महीने का? कितना? 12 से 14 लाख। हमने कहा कितना था? 10 लाख। अच्छा आप बताइए, अगर 12 लाख रुपए कमाएं तो अपने लोगों को नहीं बताएं?